क्या आप भी रखते हैं अपने घर के मंदिर में ये चीज़ें? यदि हाँ, तो हो जाएंगे बर्बाद। आज ही इन चीज़ों को घर के मंदिर से उठाकर बाहर फेंक दें, नहीं तो आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपको नहीं पता कि घर के मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं, तो आप इनके दुष्प्रभाव से नहीं बच पाएंगे। यदि बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको घर के मंदिर में क्या क्या नहीं रखना चाहिए और क्या क्या रखना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपने परिवार को, अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेंगे। दोस्तों, ये ऐसी जानकारी है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जिन घर वालों को यह जानकारी पता होती है, वे अपने घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपने समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लिया और अपने जीवन में अपना लिया, तो आपके घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि बन जाएगी और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा के लिए हो जाएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां आप ईश्वर का ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नज़र नहीं आता, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान बेचैन रहता है। आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचा सकते हैं। साथ ही अपने घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ला सकते हैं। दोस्तों, घर में सबसे शुद्ध और पवित्र जगह पूजा स्थल को यानी घर के मंदिर को ही माना गया है। मंदिर में सभी देवताओं का निवास होता है। उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। इसलिए घर की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक मंदिर को भी वास्तु के हिसाब से व्यवस्थित रखना ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र में घर के पूजा स्थल से जुड़े बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करके हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं और अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आने से रोक सकते हैं। दोस्तों, यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर रखा जाए तो यह घर और उनके निवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का कुछ न कुछ महत्व ज़रूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण होती है। दोस्तों, हर घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए। घर में मंदिर के लिए वह जगह चुनें जहां कोई खलल या लोगों का बार बार आना जाना न हो और मंदिर का मुख ईशान कोण की तरफ हो। ईशान यानी ईश्वर या भगवान। इसी वजह से यह भगवान या बृहस्पति की दिशा है। ऐसी सलाह दी जाती है कि मंदिर को यहीं रखें। इसके अलावा पृथ्वी का झुकाव
उत्तर पूर्व दिशा में भी है और धरती उत्तर पूर्व के शुरुआती बिंदु के साथ घूमती है। साथ ही दोस्तों, पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार देवताओं के चेहरे पश्चिम दिशा की ओर रखने चाहिए, ताकि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। दक्षिण दिशा की ओर मुख रखने से ज़रूर बचें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में बैठना सही होता है, क्योंकि इससे मन की शांति और एकाग्रता आती है। कई लोग मानते हैं कि पूजा और प्रार्थना करने के लिए शुभ दिशा की ओर मुख करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, दिशा के अलावा प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि भी महत्वपूर्ण हैं। हर दिशा खास विशेषताओं से जुड़ी होती है, इसलिए सही दिशा ज़रूरी है, क्योंकि यह घर में शुभ ऊर्जा और वाइब्रेशन को उत्पन्न करती है। दोस्तों, घर के मंदिर का वास्तु के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। इसी से संपूर्ण घर संचालित होता है। घर के मंदिर के कुछ नियम होते हैं, जिनके अनुसार ही मूर्तियाँ, पूजा सामग्री या अन्य वस्तुएं रखनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको घर के मंदिर में क्या क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने घर के मंदिर से तुरंत ही भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है, वो घर में होने वाले कलेश का कारण बन जाती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति घर के मंदिर से तुरंत हटा दें। दोस्तों, घर के मंदिर में कभी न रखें पुराने फूल। ऐसा माना जाता है कि भगवान को फूल अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप अपने घर के मंदिर में फूल अर्पित करते हैं और फल का भोग लगाते हैं, तो फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बासी फूल भोग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। कभी भी सूखे और बासी फूल घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। लोहे से बनी चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में कभी भी लोहे से बनी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है, जिससे आपके परिवार पर कोई भी बुरा असर पड़ सकता है। देवी देवताओं की अधिक मूर्तियां ना रखें घर में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने घर में देवी देवताओं की अधिक मूर्तियां रखते हैं, तो उन्हें ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवताओं की अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। के अलावा कई लोग श्रद्धा की वजह से एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियां मंदिर में रखते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन जाती हैं, क्योंकि मान्यता है कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, उनकी एक से अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एक से ज़्यादा मूर्ति रखने पर शुभ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और जीवन में अशांति आती है। साथ ही दोस्तों, घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियां ना रखें, क्योंकि घर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। साथ ही ध्यान रखें कि पूजा स्थल में कभी भी खंडित मूर्ति या टूटी तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। घर में खंडित मूर्तियां रखना सबसे अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप खंडित मूर्तियों की पूजा करेंगे तो आपसे देवी देवता नाराज हो जाएंगे। यदि आपके घर के मंदिर में भी खंडित मूर्तियां रखी हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आना बंद हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। सभी देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। और यदि दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो ऐसा ना करें। गणेश जी की विषम संख्या में यदि आपके घर में मूर्ति रखी है तो उन्हें तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज़्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूर्वजों की तस्वीरें भी घर में ना रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार मृत प्रियजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए कभी भी आपको भूल कर भी पितरों की तस्वीर पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। उसे दूसरी जगह पर लगा दें। घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर लगाना भगवान और पितरों दोनों का ही अपमान करने जैसा होता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा कक्ष में पितरों की तस्वीर रखने से घर में दुर्भाग्य आता है और इस तरह की तस्वीरें मंदिर से हटा देने से घर में समृद्धि आती है। घर के मंदिर में न रखें शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर में शिवलिंग रखने के भी नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार घर में शिवलिंग 6 इंच से छोटे ही रखने चाहिए, जो कि आपके अंगूठे के समान हो। इससे बड़ा शिवलिंग रखने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में अंगूठे के ऊपर वाले ओर से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण में वर्णित है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग भी नहीं रखने चाहिए। अगर आपके घर में भी एक से ज़्यादा शिवलिंग हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। किसी पंडित जी से सलाह लेकर किसी मंदिर में उन्हें रख दें या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। और शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान पर ही रखा जाता है। शिवलिंग को बेडरूम में रखना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही उस स्थान को खुला रखना चाहिए जहाँ शिवलिंग रखा जाता है। घर में शिवलिंग हो या शिवजी की कोई तस्वीर, भक्तों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवजी पर तुलसी, केतली के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाने चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति न रखें। दोस्तों, माना जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की ज़्यादा बड़ी मूर्ति न रखें। मंदिर में हमेशा उनकी मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए।
इसके साथ ही बजरंगबली की बैठी हुई मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। घर के मंदिर के पास कभी भी शौचालय ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के पास शौचालय भूल कर भी ना बनाएं। कई बार लोग घर के रसोई घर में मंदिर बना लेते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से रसोई घर में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। घर के मंदिर की जगह दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कभी भी भंडार गृह, बेडरूम, बेसमेंट या फिर सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। पूजा घर हमेशा एक खुले स्थान पर ही बनाना चाहिए। घर में एक ही शंख रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूजा घर में केवल एक ही शंख रखना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा शंख आप पूजा घर में रखते हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। कभी भी घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शंख न रखें। घर के मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्ति ना रखें। दोस्तों, आमतौर पर घरों में लोग भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं। घर के मंदिर में कभी भी भगवान की बड़ी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह विवाहित जोड़े के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। साथ ही दोस्तों, भगवान की मूर्ति को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। भगवान की मूर्ति को ऊंचाई पर रखे जाने की सलाह दी जाती है। मूर्ति को ज़मीन से कम 2 इंच ऊपर होना चाहिए। टूटे हुए चावल दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। इसके साथ ही पुराने चावल भी नहीं रखने चाहिए। चावल को हल्दी में भिगोकर ही घर के मंदिर में रखिए। माचिस, जी हाँ दोस्तों, माचिस घर के मंदिर में भूल कर भी न रखें। घर में बना मंदिर सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ पर माचिस रखना घर में नकारात्मकता लाता है और यह अपशकुन भी माना जाता है। घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति होती है, उनकी पूजा होती है, इसलिए हमेशा पवित्रता और सकारात्मकता लाने वाली चीज़ें ही घर के मंदिर में रखनी चाहिए। नहीं तो देवी देवता आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको दंड देंगे। मंदिर के आसपास यदि आप माचिस रखना चाहते हैं तो उसे थोड़ी दूरी पर किसी अलमारी या दराज पर रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, घर के मंदिर में दीप जलाने के समय माचिस का इस्तेमाल करने के बाद तीलियों को वहीं आसपास नहीं फेंकना चाहिए। यह तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इससे कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में माचिस या लाइटर जैसी चीज़ें रखने से पूजा का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, साथ ही घर के मंदिर में धूपबत्ती, अगरबत्ती आदि की राख नहीं रखनी चाहिए। ना ही दीपक की जली हुई बातें मंदिर में रखनी चाहिए। टूटी हुई तस्वीर दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर टूटी हुई रखी है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें। ऐसी मूर्ति को खंडित माना जाता है। खंडित मूर्ति को घर के मंदिर में रखना अशुभ होता है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। अगर ऐसी कोई भी तस्वीर आपके घर के मंदिर में है तो उसे तुरंत ही वहाँ से हटा दें। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखें
कि जिस दिए से आप पूजा करते हैं वह भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि वह खंडित है तो उसे भी तुरंत हटाकर नया दिया लाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में मंदिर है तो आपको रोज़ पूजा करनी चाहिए और साथ ही मंदिर को दिन में बंद नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। जैसे गाय बछड़े की मूर्ति। गाय की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें बछड़ा भी बना हुआ हो। पीतल से बनी ऐसी मूर्ति घर में रखने से मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ ही बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। हाथी की मूर्ति। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हाथी की चांदी और पीतल की मूर्ति रखना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। फेंग शुई के अनुसार भी घर पर हाथी की तस्वीर रखना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कछुआ। जी हाँ दोस्तों, कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जिस घर में कछुए का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। आपको बता दें कि घर में पूर्व और उत्तर की दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो ड्राइंग रूम में भी धातु के कछुए को रख सकते हैं। घोड़े की मूर्ति। घोड़े की मूर्ति घर में रखने से सफलता और ताकत मिलती है। घर की उत्तर दिशा में घोड़े की मूर्ति लगाने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नौकरी बिजनेस में भी अपार सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। हंस की मूर्ति। हंस के जोड़े को घर में रखने से सुख समृद्धि घर में आती है। इसलिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में हंस की मूर्ति रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सद्भावना में बढ़ोतरी होती है। मछली की मूर्ति। घर में पीतल या चांदी की मछली की मूर्ति रखना भी शुभ माना जाता है। घर की तरक्की के लिए मछली की मूर्ति को घर में लाना अच्छा होता है। घर में पीतल की या चांदी की मछली की मूर्ति रखना शुभ माना गया है। यह घर में उन्नति लाने का संकेत देता है। अगर आप मछलियों को घर लाना चाहते हैं और उन्हें घर में रखना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। इससे परिवार को अच्छी आमदनी होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।